हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से तुम्हारे लगातार इंक्वायरीज आ रहे हैं, मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें अक्टूबर में अपीयर करने वाले बच्चों के प्रैक्टिकल्स को लेके बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है। वो मीटअप करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तुम में से ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट कराया जाता है और क्या लेकर जाना है, हमें किस तरह तैयारी करना है और वहाँ क्या क्या चीज़ें हमें फेस करना है। तो गाइज़, इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और आप जानते हो, मैं खुद 33 ईयर्स एक्सपीरियंस रखता हूँ। सीबीएसई स्कूल में मैंने प्रैक्टिकल कंडक्ट करा है बहुत सालों से। तो जो भी बताऊंगा सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ। ऐसा है बच्चे, सीबीएसई और एनआईएस में बहुत बड़ी एक फ़र्क है कि सीबीएसई में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली कंडक्ट कराया जाता है। 3 आवर्स के ड्यूरेशन एक एक बैच को दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी फ़र्क एनआईएस के साथ ये है, एनआईएस और सीबीएसई में एनआईएस 3 घंटे वैसे तो ऑन पेपर दिखाएंगे, बट ये आपके प्रैक्टिकल को 1.5 से 2 घंटे में कंडक्ट कराएंगे। इसके बजाय ये है कि इनके पास बच्चे ज़्यादा है और एक दिन में ये 2-2 ग्रुप 3-3 ग्रुप को कंप्लीट करने चाहते हैं। तो इनके एग्जामिनर जो है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने के लिए वहाँ आएंगे, वो काफ़ी बिजी शेड्यूल होगा उनके लिए। और इसमें वहाँ के जो असिस्टेंट टीचर है उस स्टडी सेंटर की या जिस वेन्यू में पेपर होगा, वो उनको हेल्प करेंगे। तो सीधी सी बात है, देखो, आप जिस सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, आपको क्या क्या तैयारी रखना है। एक तो आप उसके जितने भी एक्टिविटीज़ है वो अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना। कंप्यूटर्स के केस में प्रोग्रामिंग, जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग, जैसे सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करने के लिए बोला जा सकता है। और अगर 10th लेवल पे हो तो शॉर्टकट कीज़, सारे फंक्शन कीज़ पता करके जाना। जो आपको पता है, जो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में एक्टिविटीज़ आपको वहाँ दिए जाएंगे और ये सब लैब मैनुअल में जो आप लिख रखे हो उसी में से पूछा जाएगा। होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपको कोई रेसिपी तैयार करके ले जाना है, सलाद मेकिंग करके ले जाओ या चाहे कोई भी डिश प्रिपेयर करके ले जाओ। ऐसे हर सब्जेक्ट के, म्यूज़िक के केस में आपको कोई सरगम पूछा जाएगा आपसे। पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट में आपको कुछ स्टैंड स्टिल या कैनवस पेंटिंग करके ले जाना है। ये सब चीज़ें उनको वहाँ दिखाना है। और लैब मैनुअल में जो भी आपसे करिकुलम में पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप सारे मार्किंग स्कीम के हिसाब से टॉपिक मेंशन कर लैब मैनुअल बहुत बढ़िया ढंग से बनाना, प्रॉपर हैंड राइटिंग के साथ। एक तरफ ब्लैंक, एक तरफ रूल्ड होते हैं। और इंडेक्स पहले मेंटेन करना, इंडेक्सिंग अच्छी तरह करना, कौन सा एक्टिविटी किस पेज में है ये मेंशन करना। प्रोजेक्ट वर्क के केस में आप लास्ट में बिब्लियोग्राफी देना कि कौन कौन से बुक्स अपने रेफरेंस लिए। शुरू में एक्नॉलेजमेंट डालना है, सर्टिफिकेट डालना है। ये सब चीज़ें मायने रखता है। और वाइवा के टाइम टीचर के आगे बहुत अच्छी तरह पेश आना और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके प्रॉपर आंसर देने को माइंड में रखना कि वो आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे। 3-4 मिनट में वो आपके वाइवा कंडक्ट कराएंगे। कई बार तो ग्रुप में बुला लेते हैं एक साथ 2-3 बच्चे को। और हमेशा आंसरिंग इस तरह करोगे ताकि आप लाइमलाइट पे आ जाओ, मतलब टीचर को लगे ने इस बच्चे में डेफिनेटली नॉलेज अच्छे हैं, और इम्प्रेशन जमाने को कोशिश करना। किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको सही मायने में नहीं आता है तो आप साथ साथ एडमिट करना, टाइम ख़राब नहीं करना, फिर वो इरीटेट हो जाएंगे। आप गोल गोल आंसर मत देना, नहीं आता तो डायरेक्टली एडमिट कर देना कि सर कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए किसी और टॉपिक से। कई बार टीचर ये भी पूछ लेता है कि आपके फेवरेट टॉपिक बताओ, फिर उस टॉपिक से पूछा जाता है। और आंसर शीट जो वहाँ दिए जाएंगे उनमें कुछ 2-3 बोर्ड में क्वेश्चन वो लिख देंगे जो सबको करने के लिए बोलेंगे। और सारे आंसर शीट में जितने भी क्वेश्चन उसका आंसर प्रॉपर करना और ऊपर अपना सारे डेटा इन्फॉर्मेशन देने मत भूलना, क्योंकि अटेंडेंस शीट उसी आंसर शीट के बेस पे तय होगा।